हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप डूइंग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और ये है हमारा बहुत ही खूबसूरत पार्क। और इस वक्त हम जम्मू कश्मीर के इस क्षेत्र के बीच में हैं। और मैं आपको दिखा दूं कि इस समय जो एरिया पीछे आप देख रहे हैं, ये काफ़ी पुराना किला है, बहुत ज़्यादा पुराना है और राजाओं के समय का है। और मैं आपको वहाँ पर लेकर आया हूँ। आई थैंक टू गॉड कि परमेश्वर अद्भुत है, सामर्थ्य है और वो हमें एक नया दिन देता है कि हम उसके नाम को हम धन्यवाद कर सकें। और ये बहुत ज़्यादा मैं चलते चलते आपको दिखाऊँ जहाँ की खूबसूरती जो परमेश्वर ने बनाई है। आज हम पार्क को देखते हैं, जहाँ इन चीज़ों को देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा देखने को मिलता है। इसी प्रकार से जो परमेश्वर ने बनाया है वो कितना खूबसूरत है। जब परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया तो वो हर एक चीज़ जो थी इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि उसका हम जिसका हम वचन में लिखा गया है, जिसको हम जन्नत कहा जाता था, कि इतनी खूबसूरत जगह थी और फेमस जगह थी और एकदम आकर्षित करने वाली जगह थी। मगर समय रहते हुए वो चीज़ चले गई, ख़त्म हो गई। क्यों? क्योंकि जब मनुष्य ने पाप किया और पाप के कारण परमेश्वर मनुष्य से दूर हो गया। और जब वो दूर हुआ उससे तो परमेश्वर ये प्रकोप का भागी हो गया, यानी परमेश्वर से दूर हो गया। और जब मनुष्य परमेश्वर से दूर हो जाता है तो उसकी सिर्फ दूर ही नहीं होता, उसकी सारी जो आशीषें हैं, सारी जो बरकतें हैं, सारी जो उसकी महानता है वो भी इंसान से चली जाती है। इंसान फिर दुखी रहने लगा और कई समय तक, कई हज़ारों साल तक मनुष्य जो है उसका जो पतन हो गया और परमेश्वर से वो दूर रहने लगा। और जब वो परमेश्वर से वो दूर रहने लगा तो वो निराश और मृत्यु आ गई। और जब मृत्यु आ गई इंसान मरने लगा। इसी प्रकार से फिर परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर इंसान की शक्ल में भेजा ताकि मनुष्य का उद्धार हो सके और परमेश्वर से जुड़ सके। आज जो मनुष्य है परमेश्वर से काफ़ी दूर है और भटक रहा है, ना जाने कई परेशानियों में, कई दुखों में। और इंसान अपनी खुशी पाने के लिए आज अलग अलग स्थानों में जाता है और ताकि अपने जीवन को खुश कर सके और अपना उद्धार पा सके। मगर नहीं, अगर हम देखें, इस बात को लेकर देखें कि जो मनुष्य है परमेश्वर से दूर हो गया और जब वो दूर हुआ और परमेश्वर के वचन से दूर चला गया और वो निराश रहने लगा। आज मनुष्य निराश है, आज मनुष्य उदास है। इसका वजह, इसका कारण क्या है? कि परमेश्वर से दूर हो जाना। आज परमेश्वर इंसान का इंतज़ार करता है और परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य एक बार फिर से अपने आप को परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर से अपने जीवनों को, अपने हृदय को, अपनी लाइफ को परमेश्वर की ओर फिर से लाए और निजात पाए, बरकत पाए। और परमेश्वर इंसान का इंतज़ार करता है। तो आज हमें अपने जीवन में, अपने समय रहते हुए हमें परमेश्वर को पहला स्थान देना बहुत ज़रूरी है। यदि हम परमेश्वर को अपना पहला स्थान देते हैं तो परमेश्वर आपको पहले स्थान पर रखेगा। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य जो है आज पाप के कारण परमेश्वर की जो दूरी हो गई है, परमेश्वर से दूर हो गया है, परमेश्वर उसका इंतज़ार करता है। कहता है मेरी बेटी, मैं तेरा इंतज़ार करता हूँ। जैसे कि हम देखते हैं इस जगह पर आने से हमें बहुत ज़्यादा एक देखने के बाद हमें इन महलों को देखते हैं जो हमें कई समय पहले बने हुए हैं। और इनको देखने के बाद हमारे मन को एक सुकून मिलता है। पार्क अच्छा है, बिल्डिंग अच्छी है। तो आप सोचें कि एक इंसान ने बनाया हुआ है, इंसान के द्वारा बनाया गया है। मगर आप सोचें इस बात को लेकर कि परमेश्वर जो है वो, मैं चलते चलते बात कर रहा हूँ आपसे, परमेश्वर कितना बड़ा है, जब परमेश्वर कितना दयालु है, परमेश्वर कितना करुणा करने वाला है कि अगर हम उसके आवाज़ को देखते हैं, उसके आवाज़ के वचनों को पढ़ते हैं तो वो हमें अपने वचन से बात करता है। वो अपने आशीषें हमें देना चाहता है, वो प्रकट करना चाहता है कि हम उसके पास आए, उसकी इबादत करें
उसके पास आए। तो इसी प्रकार से जो आदन का जो गार्डन था, जो आदन का जो बगीचा जो था, जब उन्होंने पाप किया तो वो परमेश्वर से वो दूर हो गया और परमेश्वर ने उसको वहाँ से निकाल दिया। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि आज अगर हम अपने जीवन में उस गार्डन को, उस स्वर्गीय वस्तुओं को अगर हम देखना चाहते हैं, तो आज परमेश्वर कहता है यदि तू विश्वास कर चुकेगा तो एक नया उद्धार, एक नई शांति, एक नया जीवन को पा सकता है। तो परमेश्वर आज फिर से उस मनुष्य के हृदय में जीवन को देना चाहता है। उस सृष्टि में जो परमेश्वर ने उसके लिए बना के रखा है, परमेश्वर चाहता है कि वो परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर को अपना जीवन दे और एक नई ज़िंदगी पा सके। मेरे प्रियो, आज हमें अपने आप को, अपने जीवन को तैयार करना है उसी वाटिका में जिसको निकाला गया था। आज परमेश्वर फिर वहाँ से इंतज़ार कर रहा है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, आज मेरे पास आ, मैं तुझे विश्राम दूँगा। इसलिए मेरे प्रियो, इस मैसेज के ज़रिए से, इस जगह के ज़रिए से हमें हर एक बात हमें सीखने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है कि अगर किसी ने इसको बनाया है तो किसी ने हमको भी किसी ने बनाया हुआ है। तो हम उस चीज़ का पर चर्चा करें, उस चीज़ के पर अगर हम फोकस करें तो परमेश्वर हमारे जीवन में अपने वचन से बात करने को तैयार है। परमेश्वर कहता है प्रभु के निकट आओ, वो भी तुम्हारे निकट आएगा। मगर आज मनुष्य किसके निकट आना चाहता है? आज मनुष्य किसके अधीन है? आज मनुष्य जो है किससे ज़्यादा प्रेम करता है अपने जीवन में? अपनी मनी से करता है, अपने घर से करता है, अपनी गाड़ी से करता है, अपने बच्चों से करता है, जब उन चीज़ों से करता है जो आज हैं वो कल नहीं होंगी। मगर परमेश्वर जो है वो हमेशा तक है। सब कुछ टेम्परेरी है, स्थायी नहीं है। जीवन जो इस संसार का टेम्परेरी है, टिकने वाला नहीं है, अस्थायी है। परमेश्वर का वचन जो है अस्थायी है और कभी निराश नहीं करेगा आपको, और ये सब कुछ टेम्परेरी है। इसी तरीके से परमेश्वर ही है जो हमारे जीवनों में, हमारे हृदयों में अपने वचन से बात करता है ताकि हम उसके पास आ सकें। तो प्रियो, ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और इस वचनों को, इस जो परमेश्वर ने जो हमारे समय में जो हमें दिया है उसका हम उसका हम धन्यवाद कर सकें और उसके नाम को हम धन्यवाद के साथ आगे बढ़ सके और उसके नाम को हम ऊंचा कर सके। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का आपको बड़ी बरकत दे। ये वीडियो आप कहाँ से देखते हैं ज़रूर लाइक करें, ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्रभु का वचन को सुने, आनंद उठाएं। परमेश्वर आपको बड़ी ब्लेस करे, बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। मिलता हूँ नए वीडियो के साथ आपके साथ, तब तक प्रभु आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।